नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जैसा आप सबसे वादा किया था कि एसएससी जीडी की रैंकिंग की 5वीं क्लास में आप सबके सामने लेकर आऊँगा, तो चलिए दोस्तों आप सब लोग तैयार हो जाओ। एसएससी जीडी रैंकिंग की 5वीं क्लास में आप सबके सामने लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। और बाकी जो आज ये लास्ट क्लास होगी, अब इसके बाद आपको एसएससी जीडी की रैंकिंग की कोई क्लास आपको प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट क्लास है। क्योंकि जितनी भी संभावनाएँ पॉसिबिलिटी आप सबकी बन रही थी, सारी चीज़ें मैं आप सबको प्रोवाइड कर चुका हूं। बस इसी को आधार मानकर अब आप सबको आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी रैंकिंग की 5वीं क्लास भाई सुधीर सर के द्वारा ये क्लास आप सबको प्रोवाइड की जा रही है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, प्रश्नों को आप सब सॉल्व करते जाइएगा और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जी आ गया। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। स्थान परिवर्तन के प्रश्न तो बहुत आपने किया है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर कुछ आगे बढ़ गया है। एक स्टेप यहाँ पर आगे है और उस स्टेप को आगे लेकर आपको बढ़ना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम एवं श्याम अपना स्थान बदल लेते हैं तो कैसे इनको करना है। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, एक पंक्ति में राम की जो पोजीशन है वो बाएं से कौन सी है, 10वीं है। तो राम की जो पोजीशन है वो बाएं से 10वीं है। ठीक है। तो राम की जो पोजीशन है वो बाएं से क्या है, 10वीं है। और श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। श्याम जो है वो दाएं से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। तो श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है। ये श्याम हो गया और ये राम हो गया। जब राम एवं श्याम आपस में अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो जब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब पोजीशन है आपस में चेंज करेंगे ना, तो श्याम राम की जगह चला जाएगा और राम जो है श्याम की जगह चला जाएगा। दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। तो कह रहा है राम बाएं से 15वें स्थान पर होता है। अब राम जो है बाएं से कौन से स्थान पर हो जाता है, 15वें स्थान पर। तो राम की जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से 15वीं हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझो भैया। अब राम की पोजीशन जो है, राम दाएं से 5वां है और राम बाएं से 15वां है। और जब एक ही व्यक्ति की प्रारंभ से और अंत से पोजीशन मिल जाए तो हमें फार्मूला लगाना है क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या वाला। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रारंभ से स्थान कितना है 15 और अंत से स्थान 5 और -1, 15 5 20, 20 -1 कितना होगा, 20 -1 कितना होगा 19। और 19 कहाँ, अब 19 आ गया। तो यहाँ से कुल बच्चों की संख्या जो हमने निकाल ली वो कितनी निकाल ली, 19 निकाल ली। तो कुल बच्चों की संख्या जो दोस्तों हमने निकाल लिया वो क्या हो गई, 19 हो गई। आइए अब चलते हैं आगे। ठीक है। अब 19 हमने निकाल लिया। अब कह रहा है बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से, तो भाई श्याम इस समय बाएं से है। तो श्याम अगर बाएं से प्रेजेंट टाइम में 10वां है तो स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से, तो कुल व्यक्तियों की संख्या तुम्हें पता चल गई ना। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू 19 है। प्रारंभ से स्थान कितना था इसका, 10 और प्लस x और -1। तो यहाँ पर 10 में 1 जाएगा 9, तो ये आएगा 19 - 9। तो 19 में 9 घटाएंगे 10। तो जो सिचुएशन आएगी वो कौन सी आएगी, 10वीं आएगी। बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना। तो इतना सा काम करना है और बाकी ज़्यादा आप सबको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सिचुएशन बनेगी ना वो 10वीं बनेगी। तो प्रश्न ने कहा कि बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा, 10वें स्थान पर होगा।
अब आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी और इसी के आधार पर इन चीज़ों को हमें लेकर क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। करा कि वस्तुओं की एक सूची में चश्मा का स्थान आरंभ से 56वां है तथा उसी सूची में घड़ी का स्थान अंत से 60वां है। यदि घड़ी का स्थान आरंभ से 85वां हो तो चश्मा का अंत से स्थान क्या होगा। तो चलो बता दो ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आप सबके सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहा है। अगर ध्यान से कंसंट्रेट करके करेंगे तो आसानी से चीज़ें आपकी जो है बैकअप में आ जाएंगी। प्रश्न बोल रहा है कि वस्तुओं की एक सूची में चश्मा का स्थान आरंभ से 56वां। तो चश्मा जो है आपका, उसका जो स्थान है वो 56 है। ठीक है, ये क्या है आपका स्पेक्टिकल चश्मा है, स्पेक्टिकल चश्मा है। उसी सूची में घड़ी का स्थान अंत से 60वां है। उसी सूची में घड़ी जो आपकी वॉच है उसका स्थान अंत से 60वां है। यदि घड़ी का स्थान आरंभ से 50वां हो, यदि घड़ी का स्थान आरंभ से क्या हो 50वां हो, तो चश्मा का अंत से स्थान क्या होगा। तो भाई पहले देखो, घड़ी की प्रारंभिक और अंतिम दोनों पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। प्रश्न में घड़ी की प्रारंभिक और अंतिम दोनों पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। तो पहले यहाँ से आप कुल बच्चों की संख्या निकाल लो। पहले आप यहाँ से कुल बच्चों की संख्या निकाल लो। तो 85 और 60 जब कुल बच्चों की संख्या निकालोगे तो प्रारंभ से स्थान कितना है 85 और प्लस अंत से स्थान कितना है 60 और -1, तो कितना होगा 8 6 14, 140 और 145, 145 -1 करेंगे तो आएगा 144। तो यहाँ से कुल बच्चों की संख्या जो आई 144। जब कुल बच्चों की संख्या 144 आ गई तो इसकी अंतिम पोजीशन निकालना है किसकी, चश्मे की। तो चश्मे की प्रारंभिक पोजीशन हमें पता है, तो 144 इक्वल टू हो जाएगा प्रारंभ से स्थान कितना 56 और प्लस अंत से स्थान x और -1। तो x बराबर जो होगा 144 और -56 में 1 घटा दोगे 55, तो 14 में 5 जाएगा 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 13, 13 में 5 जाएगा 8, 89। अब 89 कहाँ है, थर्ड नंबर में। 89 कहाँ है, थर्ड नंबर में। तो बस हो गया, दैट्स ऑल। तो बस इसी प्रकार से प्रश्न आप सबके सामने आते जाएंगे, उनको बढ़िया से पढ़ते जाइए और एक एक प्रश्न के जवाब देते जाइए। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। करा कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान आरंभ से 59 59वां है तथा उसी पंक्ति में राहुल का स्थान अंत से 60वां है। यदि राहुल का स्थान आरंभ से 71वां हो तो रोहन का अंत से स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान आरंभ से 59वां है तथा उसी पंक्ति में राहुल का स्थान अंत से 60वां है। ये रोहन है
और राहुल का स्थान जो है, उसी पंक्ति में राहुल का स्थान अंत से 60वां है, ये राहुल है। यदि राहुल का स्थान आरंभ से 71वां हो, तो राहुल का जो स्थान है आरंभ से कितना है, 71वां हो, तो रोहन का अंत से स्थान। तो पहले हम राहुल से कुल बच्चों की संख्या निकालेंगे, पहला काम। तो यहाँ से कुल, प्रश्न को सेम है, इससे पहले वाला प्रश्न हमने हुबहू ऐसा ही किया था। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान 71 और प्लस अंत से स्थान 60 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा और 7 6 13, 131 और -1 बराबर के होगा 130 के, ये हुआ। अब रोहन का अंत से स्थान पूछा है, तो रोहन का प्रारंभ से स्थान पूछा है, तो कुल बच्चों की संख्या आपके पास है 130। तो जब कुल बच्चों की संख्या आपके पास 130 है, तो इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन निकालना है, तो प्रारंभ से स्थान इसका 59 है, अंतिम पोजीशन निकाल लेंगे, अंतिम x मान लेंगे और -1 कर देंगे। तो x बराबर जो हमारा जाएगा 130, 59 में 1 घटा देंगे तो 58 आएगा, 10 में 8 गया 2, 12 में 5 गया 7, 72। तो इसकी जो अंतिम पोजीशन होगी रोहन की 72, और 72 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 72 हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। इसको पढ़िए ध्यान से। एक पंक्ति में रोहित का स्थान आरंभ से 32वां है, उसी पंक्ति में सरोज का स्थान अंत से 45वां है। यदि उसी पंक्ति में रोहित का स्थान अंत से 46वां तथा सरोज का आरंभ से 33वां हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बता दो भाई। प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति में रोहित का स्थान आरंभ से 32वां, तो चलिए बना देते हैं। तो एक पंक्ति में जो रोहित का स्थान है वो आरंभ से कितना है, 32वां है। उसी पंक्ति में सरोज का स्थान अंत से 45वां है। सरोज। यदि उसी पंक्ति में रोहित का स्थान अंत से 46वां हो, यदि इसी पंक्ति में रोहित का स्थान अंत से 46वां हो तथा सरोज का आरंभ से 33वां, सरोज का आरंभ से कौन सा हो, 33वां। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या चाहे रोहित से निकाल लो चाहे सरोज से निकाल लो, बात वही पढ़ने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का इसका भी प्रारंभिक अंतिम पोजीशन दिया हुआ है और इसका भी प्रारंभिक अंतिम पोजीशन दिया हुआ है। तो कुल बच्चों की संख्या पहले आप रोहित से निकाल लो। तो प्रारंभ से स्थान 32, अंत से स्थान 46 और कितना होगा, -1। तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, 78, 78 -1 कितना आएगा, 77। निकाल लिया। अब हम सरोज से निकाल लो। यहाँ से भी कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान 45 और अंत से स्थान 33 और -1, 5 और 3 8, 4 3 7, 78, 78 -1 77। देखो प्रश्न आपको ये कन्फ्यूज करने के लिए दो दो का स्थान बताया है। आपको प्रश्न ने कन्फ्यूज करने के लिए दो दो व्यक्तियों का प्लेस बताया प्रारंभिक और, देखो रोहित की भी प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन बता दिया है, और यहाँ से देखा जाए तो सरोज की भी प्रारंभिक और अंतिम कंडीशन बता दिया। भाई आंसर निकालने के लिए तो कोई एक ही पर्याप्त था ना। यहाँ से भी आप 77 निकाल के दे रहे हो, यहाँ से भी आप 77 निकाल के दे रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इससे निकाल लो चाहे इससे। लेकिन अगर कन्फ्यूज हो गया,
अगर आप रट्टा मार पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ये प्रश्न हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाओ, क्या पूछ रहा है, ना समझ में आए। और अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको आसानी होगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा ना दोस्तों, 77 आएगा। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या किसी प्रकार की? नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 77 आएगा। ये करना था। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में शिवम आरंभ से 21वें स्थान पर है तथा रोहित अंत से 30वें स्थान पर। तो बताइए कि शिवम और रोहित के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? शिवम और रोहित के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में शिवम आरंभ से 21वें स्थान पर है और तथा रोहित अंत से 30वें स्थान पर। तो कुल व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पर 50। शिवम की जो प्रारंभिक पोजीशन है, शिवम की जो प्रारंभिक पोजीशन है वो कितनी है? शिवम आरंभ से 21वां है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि जो है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जो है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में शिवम आरंभ से 21वें स्थान पर है। तो शिवम हमने लिख लिया था। और रोहित अंत से 30वें स्थान पर है। रोहित की जो अंतिम पोजीशन है वो क्या है? 30वें स्थान पर। बताइए शिवम और रोहित के मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 50 है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 50 है। दोस्तों आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 50 है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको ये देखना है कि शिवम का और रोहित का 21 और 30 को जोड़ लीजिए। तो 30 भी 50 और 1 51, कितना आया? 51 आया। ठीक है, 51 आया। और कुल 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो पर बताइए शिवम और रोहित के मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो एक काम करते हैं, इसको कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन दोनों की जो आएगी पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं शिवम का और रोहित का।
शिवम आरंभ से प्रारंभ से 21वें स्थान पर है और रोहित अंत से 30वें स्थान पर है। ये हो गया। इसकी अंतिम पोजीशन नहीं पता और इसकी प्रारंभिक पोजीशन नहीं पता, तो पहले इसकी अंतिम पोजीशन निकाल लो। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू 50, प्रारंभ से पोजीशन है 21, अंत से x और माइनस कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा कितना, 50 21 में 1 घटा देंगे तो 20, 50 माइनस 20 बराबर कितना आएगा 30। तो इसकी जो सिचुएशन आएगी वो 30 आएगी। ठीक है, जब 30 आए तो यहाँ पर 31 में आपको 30 घटाना है और एक अतिरिक्त घटाना है, तो 31 माइनस 31 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं आएंगे, कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं आएंगे, तो इनकी जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी 0 बनेगी। तो ये हो गया आपका प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो ये प्रश्न मैंने अल्फ़ाबेट में भी आप सबको पढ़ाया था और अल्फ़ाबेट के अब टॉपिक में आप सबका कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। आप सबने पढ़ा होगा और देखा होगा कि अल्फ़ाबेट का टॉपिक, और उसी को आधार मानकर आपको जो है आगे बढ़ना है। प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें और तथा दाएं से 14वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें और दाएं से कितना है 14वें, दाएं से कितना है 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो जब मैंने कहा था कि अगर मध्य की पोजीशन निकालना है तो कंडीशन को सेम होना अनिवार्य है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं 26। तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट 13, तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में 13 करेंगे तो 27 में 14 आपको घटाना पड़ेगा। जब 27 में 14 घटाएंगे 7 में 4 11 3, तो यहाँ पर लेफ्ट 13 और लेफ्ट 13। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, तो 13 और प्लस 13 बटे 2, तो 13 13 कितना आएगा 26, 26 बटे 2 कितना आएगा 13। कितने अक्षर हैं पूछ रहा है। ऐसे नहीं करना भैया, कितने अक्षर पूछा, हम लोग कौन सा अक्षर निकालने चले गए थे, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लेफ्ट और राइट का वैल्यू, तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और प्लस राइट का वैल्यू अगर 13 और 14 को हम जोड़ें तो 13 और 14 4 3 7 और 1 1 2 27। अगर लेफ्ट और राइट का वैल्यू 27 आ जाए तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट का वैल्यू अगर जो है आपका 27 आ जाए तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर 0 आ जाए, अगर 27 26 27 28 में से कुछ भी आ जाती है, 26 27 और 28 में से कुछ भी आती है, तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं मिलता। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया। तो बस इसी को बेस मान के आपको जो है आगे बढ़ते चलना है। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 20वें स्थान पर है तथा शशि अंत से 20वें स्थान पर। तो बताइए कि पंकज और शशि के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी।
तो पंकज और शशि के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न ने कहा है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 20वें स्थान पर और शशि अंत से 20वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो पंकज और शशि के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी 0 होगी। क्यों ऐसा, देखो समझो बात को। कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है 40। कुल बच्चों की संख्या कितनी है 40, ठीक है। पंकज आरंभ से 20वें स्थान पर है और शशि भी आरंभ से 20वें स्थान पर है। तो पंकज और शशि का अगर योगफल निकालेंगे तो 20 और प्लस 20 कितना होगा 40, ठीक है। अब 40 बराबर है 40 के, 40 बराबर है 40 के, तो इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं होगी। तो इसका भी जो आंसर आएगा ना वो 0 ही आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में तो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और तथा दाएं से 16वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और तथा दाएं से 16वें अक्षर के बीच में। मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 आ जाए तो 10 और 16 अगर जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा 26। और अगर योगफल 26 आता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। और अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट होगा तो अल्फ़ाबेट के सेक्शन में जाइएगा, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा और वहाँ से इसके सारे नियम और रेगुलेशन को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 में से कुछ भी आता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या करना है 0। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक रास्ता आपके पास ये है कि पूरी ABCD लिखो और ABCD लिखने के बाद उसको काउंट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो मान लो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16 क्या मिला के। अब कह रहा बताओ कि जे और के के बीच में कितने अक्षर हैं। तो बताओ जे और के बीच में कोई अक्षर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। वही हमने यहाँ पर लगाया है कि 0 आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पर हमें फिर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है 0। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का, व्यक्तियों की एक पंक्ति में पिंटू आरंभ से 13वें स्थान पर है तथा शशि अंत से 14वें स्थान पर। तो बताइए पिंटू और शशि के मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। बताओ भैया, पिंटू और शशि के मध्य में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। प्रश्न बोल रहा है कि 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पिंटू आरंभ से 13वें स्थान पर और शशि अंत से कौन से स्थान पर है 14वें स्थान पर। तो 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पिंटू आरंभ से 13वें स्थान पर है, पिंटू आरंभ से 13वें स्थान पर और शशि अंत से 14वें स्थान पर। ये पिंटू है और ये शशि है। तो बताइए पिंटू और शशि के मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 32 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 32 है, ठीक है। कुल व्यक्तियों की संख्या 32 है। 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पिंटू आरंभ से 13वें और तथा शशि अंत से 14वें स्थान पर है। तो यहाँ पर पिंटू और शशि का प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन 13 और 14 जोड़ो भाई, 4, 3, 7 और आएगा 1, 1 कितना आएगा 2, 27। तो
तो क्या ये 32 27 से कम है? जब 32 27 से कम होगा तो आपको 32 में 27 को घटा देना है, 7 5 12, तो यहाँ पर 5 आएगा। ये नियम मैंने कल की क्लास में हाथ से लिख के जब प्रश्न को पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा बढ़िया से, जब मैंने हाथ से क्वेश्चन लिख को बताया था तो यही नियम बताया था कि अगर दोनों का योगफल कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है तो उसको घटा के उत्तर निकाल देते हैं। अगर दोनों का योगफल कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक है तो दोनों को कुल व्यक्तियों की योगफल में कुल बच्चों की संख्या को घटाकर 2 एक्स्ट्रा घटाने को मैंने बोला था। शायद ऐसा प्रश्न आगे आएगा तो आपको जरूर दिखेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन अगला पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? अब इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसका नियम मैंने अल्फाबेट सेक्शन में पढ़ाया है। आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन बेटा अगर आप मेहनत कर रहे होगे तभी पकड़ पाओगे, और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं आप सबको पहले से ही बता देता हूँ। प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 तथा दाएं से 8वें, ऐसे लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और दाएं से कितना है? 8वें अक्षर के बीच में। तो मैंने कहा था, नियम बताया था कि इफ यदि लेफ्ट और राइट का योगफल जो है अगर वो 26 से क्या हो? कम हो, तो हमें क्या करना है? देन तब क्या करना है? 26 में आपको लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या करना है? घटा देना है। तो लेफ्ट प्लस राइट के योगफल को पहले आप सब जोड़ लो। तो 15 और 8 को आप जोड़ोगे तो 15 और 8 कितना होता है? 23। तो 26 में 23 घटा दो डियर, तो कितना बचेगा? 3, और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। हो गया। तो बस इसी को आधार मानकर आप सबको जो है आगे बढ़ना है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे? मूव ऑन करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो उत्तर आएगा 3। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या होगा। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए। तो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें तथा दाएं से 24वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो बता दीजिए इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें और दाएं से 24वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बताया था, जब कंडीशन सेम हो जाए, मैंने बताया था कि बिगर माइनस स्मॉलर और ब्रैकेट बंद और -1 और ब्रैकेट बॉक्स बंद। तो बिगर कितना है? 24। 24 में आपको 7 घटाना है और 1 एक्स्ट्रा घटाना है। तो 24 में 7 घटा दो तो 17, 17 -1 कितना आएगा? 16। तो बीच में कितने अक्षर होंगे? 16, और 16 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां और बाएं से 20वां, तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, तो 20 में 11 घटाकर 1 अतिरिक्त घटाना है। तो 9 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 1 बराबर 8। 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें और बाएं से 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 8 आएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमको आगे के प्रश्नों के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका सेकंड हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। पढ़िए इस प्रश्न को और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक पंक्ति में विभा का स्थान दाएं से 25वां है। विभा का स्थान दाएं से 25वां है। प्रश्न बोला है कि एक पंक्ति में विभा का स्थान दाएं से 25वां, विभा, और मीना का स्थान दाएं से 10वां है। और मीना का जो स्थान है वो दाएं से क्या है, 10वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। एक पंक्ति में विभा का स्थान दाएं से 25वां है तथा उसी पंक्ति में मीना का स्थान दाएं से 10वां है। तो पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। प्रश्न अधूरा है, ठीक है, तो यहां से बताना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने कहा कि एक पंक्ति में विभा का स्थान दाएं से 25वां, तो मान लिया दाएं से 25वां हो गया और मीना का स्थान दाएं से 10वां। तो जब एक ही दो व्यक्तियों का स्थान बता रहा है तो यहां से कैसे बता सकते हैं पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं। प्रश्न दोस्तों सही नहीं है ये। ऐसे प्रश्न में डाटा अपर्याप्त है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रश्न अधूरा है क्योंकि ऑप्शन दिया है तो प्रश्न में शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक है। टाइप करने में कुछ पॉइंट मिस कर दिए गए हैं और उसी वजह से प्रश्न को हम पूर्ण रूप से सही जवाब नहीं दे सकते हैं। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में आशीष की रैंक ऊपर से दूसरी तथा नीचे से 13वीं है। यदि 7 विद्यार्थी फेल हो जाए तो 3 अनुपस्थित हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। बताओ भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी कक्षा में आशीष की रैंक ऊपर से दूसरी और नीचे से 13वीं है। आशीष की रैंक ऊपर से मतलब प्रारंभ से दूसरी और नीचे से क्या है 13वीं है। तो पहले यहां से ये निकाल लेते, तो कुल व्यक्तियों की संख्या पहले यहां से निकाल लें। तो यहां से कह रहा है कि 13 और प्लस 2 और -1, 13 2 15, 15 -1 कितना होगा 14। ये 14 निकल के आया। यदि 7 विद्यार्थी फेल हो जाएं तथा 3 अनुपस्थित हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। उसने कहा कि 14 में 7 क्या हैं, अनुपस्थित हैं। और यदि विद्यार्थी फेल हो जाए, यदि 7 विद्यार्थी फेल हो जाएं तो 14 7 कितना होगा, ठीक है 22, 7 4 11 21 और 3 अनुपस्थित हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, 3 अनुपस्थित हैं वो आज नहीं आए हैं तो 21 3 24, तो टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 24। और 24 कहाँ है, सेकेंड वाले में। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से 14 हमने निकाला। उसने कहा कि 7 अनुपस्थित थे उस दिन पढ़ने नहीं आए थे, मतलब 7 फेल हो गए थे वो भी तो विद्यार्थी हैं, और 3 अनुपस्थित थे वो भी तो कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो कह रहा कुछ विद्यार्थियों की संख्या जो डाटा है रजिस्टर में वहाँ पर 24 दिखाएगा और ये 24 आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो पास विद्यार्थियों की संख्या में देखा जाए तो टोटल 14 विद्यार्थी थे जो पास हुए थे, और उनमें से कह रहा था 7 क्या थे, फेल थे वो भी विद्यार्थी हैं, और 3 अनुपस्थित थे वो भी विद्यार्थी हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो टोटल जो आंसर आएगा वो 24। ये जो डाटा हमारे पास दिया था ये पास विद्यार्थियों का डाटा था। आशीष का क्या था, पास विद्यार्थियों का डाटा था। ये बात हमको जो है ध्यान देना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 17। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में रीता की रैंक नीचे से 7वीं और ऊपर से 12वीं है।
तो रीता की जो रैंक है वो ऊपर से कितनी 12वीं है और नीचे से कौन सी है, 7वीं है। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में, ध्यान देना, रीता की रैंक नीचे से 7वीं ऊपर से 12वीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ से पास विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो 12 और +7 और -1, 12 7 19 -1 कितना होगा, 18। यदि परीक्षा में 2 विद्यार्थी फेल हो गए और 1 अनुपस्थित रहा तो 2 फेल हो गए और 1 अनुपस्थित रहा तो 18 2 20 और 1 कितना आएगा, 21 टोटल। और 21 कहाँ है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 21। तो दोनों एक जैसे प्रश्न थे, लैंग्वेज समान थी, बस संख्याओं का अंतर था। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो दूसरी बार भी आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। एक पंक्ति में प्रवीण का स्थान दाएं से 8वां है और उसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 13वां, ये दोनों के बीच में कुल 5 लोग बैठे हों तो न्यूनतम बच्चों की संख्या। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में प्रवीण का स्थान दाएं से 8वां है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। एक पंक्ति में प्रवीण का स्थान दाएं से 8वां, उसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 13वां। तो राहुल का जो स्थान है वो बाएं से 13वां है और प्रवीण का जो स्थान है वो दाएं से कितना है, 8वां है। दाएं से कितना है, 8वां है, ये प्रवीण है। और इन दोनों के बीच में 5 है तो एक बढ़ा के लिखिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7, तो यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ तक 8 और -1, 8 7 15, 15 -1 कितना आएगा, 14, ठीक है। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो न्यूनतम 14 आएगा। यहाँ 14 या 26 की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पूछा है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तो न्यूनतम 14 ही आएगा। अगर अधिकतम पूछता तो फिर हमारा डाटा कुछ दूसरा होता। ठीक है, तो पहला आंसर होगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में मेघा का स्थान दाएं से 11वां है और उसी पंक्ति में स्नेहा का स्थान बाएं से 7वां है। उन दोनों के बीच में 6 लोग हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि एक पंक्ति में स्नेहा का स्थान बाएं से 7वां, तो स्नेहा का जो स्थान है वो बाएं से 7वां है और मेघा का स्थान दाएं से 11वां है और मेघा का जो स्थान है वो दाएं से क्या है, 11वां है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो यहाँ दोस्तों अधिक न्यूनतम निकलेगा ही नहीं, सिर्फ अधिकतम बच्चों की संख्या निकाल लीजिए, कितनी आएगी, अधिकतम 7 और +6 और +11, तो 7 6 13, 13 और 11, 3 और 1 4, 1 1 2 24 आएगा। 24 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, है ना। देखो न्यूनतम क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बीच की पोजीशन है वो छोटी पोजीशन से कम 2 कम होनी चाहिए और छोटी पोजीशन 7 है तो 1 ही कम है, इसलिए न्यूनतम नहीं निकलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम हम यहाँ पर तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब बीच की पोजीशन, छोटी पोजीशन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, छोटी पोजीशन से कम 2 कम होगा तभी न्यूनतम निकाल पाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना सिर्फ 24 होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 24। तो मैंने क्या बताया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि न्यूनतम हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब यहाँ पर ये बीच की पोजीशन होगी, छोटी पोजीशन से कम कितना कम होगी, 2 कम होगी, तभी हम न्यूनतम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 24 होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। एक पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 9वां है और उसी पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 13वां है और यदि दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या पूछा है, कुल न्यूनतम की संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम निकालने के लिए आपको डाटा बनाना पड़ेगा। एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 13वां है, अजय का स्थान बाएं से 13वां और रोहन का स्थान दाएं से 9वां और रोहन का स्थान दाएं से 9वां। देखो न्यूनतम तभी निकाल पाएंगे जब इसको लेफ्ट में बैठा लेंगे, नहीं तो अधिकतम निकलता है। इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं तो यहाँ 11 लिख लो, तो यहाँ 11 तो इधर 2 हो जाएंगे, 2 और +9 और -1, 9 2 11, 11 -1 कितना आएगा, 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 और 10 कहाँ है, तीसरे में। एक सेकेंड, देखो भाई यहाँ कुछ तो प्रश्न गड़बड़ है, न्यूनतम यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो कि अजय का स्थान बाएं से 13वां है, अजय का स्थान बाएं से 13वां है और उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 9वां है। रोहन का स्थान दाएं से कितना है, 9वां है। ये अजय है और ये रोहन है
और इन दोनों के बीच में 10 लोग हैं, तो न्यूनतम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो मध्य की पोजीशन है वो छोटी पोजीशन से अधिक है, इसको कम होना हो चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ये नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा 10/4 आएगा कि निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? मैंने बार बार बताया है कि जो बीच की पोजीशन है वो छोटी पोजीशन से 2 कम होना चाहिए, यहाँ तो ये क्या है, अधिक है, तो न्यूनतम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अधिकतम पूछता तो निकाल देते, अधिकतम पूछता तो सबको जोड़ देते तो अधिकतम निकल के आ जाता। 13 10 23 और 23 और प्लस 9 कितना होगा, 32। तो यहाँ पर 32 अधिकतम तो निकाल देते, अधिकतम 32 दिया है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि उसने न्यूनतम, कुल न्यूनतम की संख्या क्या होगी तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 12वां है और उसी पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से 22वां। बताइए कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो, राहुल का स्थान और कितना है 12वां, और विनय का स्थान कितना है 22वां। दोनों को जोड़ लो, 2 2 4 और 2 1 3 34। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या है, कम है। जब कम होगा तो 50 में 34 घटा दो, तो 10 में 4 गया 6 और 4 में 3 गया 1, 16। और 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 50 के बाद अगले प्रश्न में 36 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 8वां, उसी पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे 13वां है। तो पंक्ति के, तो बताइए कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल 36 हैं। तो रोहन और कौन है, सोहन, दोनों का प्लेस 8वां और 13वां। इक्कीस आया टोटल, इसको जोड़ दीजिए। ये 36 से क्या है, कम है, तो 36 में 21 घटा दीजिए। 6 में 1 गया 5, 3 में 2 गया 1, 15। 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर दोनों का योगफल कुल व्यक्तियों से कम होता है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में दोनों के योगफल को क्या करना है, बस सिर्फ घटा देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका बेसिक तरीका मैंने भी बता रखा है, बेसिक तरीके से चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं। मैं बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक बार 2 बार बताऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के रूप में प्रश्नों को समझते चलिए और प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ते चलिए और आंसर लगाते चलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि के एक सिरे से 26वां, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हैं तो बताइए कि पंक्ति में कितने छात्र हैं। लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र हों तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो चलो देखते हैं। रवि एक सिरे से 26वां है, रवि जो है एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से क्या है, 22वीं है। सीमा दूसरे सिरे से क्या है, 22वीं है। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र हैं तो 19 से तो यहाँ 20 लिख लो, तो यहाँ से यहाँ तक 26, यहाँ 20, तो यहाँ 6 बचेंगे। और 6 और प्लस 22 और -1, 6 2 28, 28 -1 कितना आएगा, 27। और 27 यहाँ पर दिया है चौथा वाला। ओके, अगला प्रश्न। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी की बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से कौन है, ध्यान से समझना, पल्लवी, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर। तो पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो शुरू में प्रश्न कहा है कि रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो रीना पल्लवी के बाएं 10वीं, तो यहाँ से यहाँ 10 दूणे 17, 10 27, तो रीना जो दाएं छोर से हो जाएगी 27वीं हो जाएगी। स्वाति रीना के दाएं चौथी है, तो स्वाति रीना के दाएं चौथी हो जाएगी, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर आएगी। तो 27 में 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 23, तो यहाँ पर 23वां स्थान हो जाएगा। तो 27 में 4 घटा देंगे तो 23वां स्थान होगा। कौन सा, 23वां, किसका, स्वाति का। कहाँ से, वो भी राइट से। ठीक है, आगे। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है और स्वाति बाएं से कौन सी है, 10वीं है, तो जब स्वाति का प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियों की संख्या निकालना है। तो 23 और प्लस 10
और -1, 23 10 33, 33 -1 कितना आएगा 32, और 32 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। अब आपको स्पीड मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लास्ट चरण पे आप सब चल रहे हो, इसलिए मैं अब आपको स्पीड से ही प्रश्न को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, प्रकाश दाएं से 12वां। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो बाएं से 10वां आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आपको बताना है। बताओ भाई। तो चलिए ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं और इस क्लास को मैं यहीं पर पोस्टपोन करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा और बनाने का सभी लोग जो है प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम लोग जो है अब इसके बाद में आपके सामने जो है आऊँगा अगले टॉपिक में। अगला टाइप मैंने बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट का होगा और उसको लेकर हम लोग जो है आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस प्रश्न को कर लीजिएगा भाई, ये आपके लिए चैलेंज है। मैं एक प्रश्न जानबूझ के नहीं बता रहा, मैं देखता हूँ कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। ऑप्शन आप सबके सामने। ठीक है, थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।